नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जहां गरीबों के लिए अनाज कितनी भारी मात्रा में दे रहे हैं, दिल्ली के गलियों में जाइएगा तो अनाज के लिए राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोग रो रहे हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं, कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़कर, पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। हम चाहते हैं नेताओं पे हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली इस प्रकार से रो रही है। एक नया कॉलेज नहीं 10 साल में, एक नया स्कूल नहीं। ये सवाल अब पूछे तो कौन पूछे। झुग्गी वासियों को घर देने का वादा था दिल्ली मुख्यमंत्री का, देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी को। अभी 3025 लोगों को दिया। बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें पश्चिम बंगाल की 42 में से 20 सीटों से उम्मीदवारों के नाम थे। पार्टी की तरफ से भोजपुरी गायक और पावर स्टार के रूप में मशहूर पवन सिंह को आसनसोल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन बेस है। पवन सिंह की लोकप्रियता का आलम ये है कि उनका गाना YouTube पर रिलीज होते ही एक ही दिन में 4 से 5 मिलियन व्यूज बटोर लेता है। ऐसे में जब आसनसोल से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो कई लोग ऐसे थे जिनको बहुत आश्चर्य हुआ। लोगों का कहना था कि पवन सिंह को तो आरा से टिकट देना चाहिए था, फिर बंगाल के आसनसोल से क्यों टिकट दे दिया। हालांकि आसनसोल में बिहार से जाकर बसने और भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। खैर, पवन सिंह जैसे स्टार की लोकप्रियता ऐसी है कि वो अपने मूल राज्य के साथ ही उन राज्यों में भी अच्छी पैठ रखते हैं जहां भोजपुरी को सुनने और बोलने वाले लोग मौजूद हैं। भोजपुरी के दबदबे को इस बात से समझा जा सकता है कि मनोज तिवारी जैसे भोजपुरी गायक और अभिनेता न सिर्फ दिल्ली से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, बल्कि दिल्ली में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर पवन सिंह ने टिकट क्यों लौटाया। पवन सिंह को बीजेपी ने जब लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया तो उस पर पवन सिंह ने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पवन सिंह ने ट्वीट में लिखा, शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर भी ट्वीट किया। उसमें लिखा था कि मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी महानुभावों का वंदन, चंदन और अभिनंदन करते हैं। इस पोस्ट को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया। इस बात की जानकारी भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। अपनी दूसरी पोस्ट में पवन सिंह ने जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊँ। अब सवाल ये है कि आखिर 24 घंटे से भी कम समय में ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। पवन सिंह की उम्मीदवारी वापस लिए जाने को लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि साफ तौर पर इसके पीछे पश्चिम बंगाल में उनकी उम्मीदवारी को लेकर हुआ विवाद वजह माना जा रहा है। वहीं पवन सिंह को टिकट मिलने के बाद से ही टीएमसी ने भोजपुरी गायक की उम्मीदवारी को लेकर हमला बोल दिया था। तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह के जरिए बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। पार्टी समर्थकों का कहना था कि पीएम मोदी एक तरफ तो नारी शक्ति के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्त्री द्वेषी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। दरअसल पवन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, एक मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री के साथ उनके दुर्व्यवहार की खबरें भी मीडिया में सुर्खियां बनी थी। टीएमसी का कहना था कि बंगाल की महिलाएं आपको करारा जवाब देंगी।
विपक्षी दल पवन सिंह को बंगाल से बाहर रखने की मांग कर रहे थे। बंगाल में पवन सिंह के महिला विरोधी अश्लील गानों को लेकर भी विरोध हो रहा था। भोजपुरी में पवन सिंह ने बंगाली महिलाओं को लेकर कुछ गीत और एल्बम बनाए हैं। उनको लेकर वे लगातार आलोचना का सामना कर रहे थे। विरोधियों का कहना था कि पवन सिंह ऐसे वीडियो बनाते हैं जो बेहद अश्लील, स्त्री विरोधी और स्त्री द्वेषी होते हैं। अपने वीडियो में वे बंगाल की महिलाओं को निशाना बनाते हैं। टीएमसी की नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने हम हसीना बंगाल के गाने के साथ पवन सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े किए थे। वहीं एक और कारण संदेश खाली का मुद्दा भी हो सकता है। बीजेपी संदेश खाली के मुद्दे को लेकर टीएमसी सरकार पर लगातार आक्रामक बनी हुई है। संदेश खाली के मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया था, उस पर निश्चित रूप से टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही थी। बीजेपी ने शाहजहां शेख के मुद्दे पर ममता दीदी को घेरने का कोई मौका नहीं दिया था। पीएम मोदी ने भी बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार को खूब घेरा था। बंगाल में संदेश खाली के जरिए बीजेपी महिला अस्मिता और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात पर आगे बढ़ रही थी। बीजेपी इस आम चुनाव में भी इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने की रणनीति में जुटी है। ऐसे में पवन सिंह की उम्मीदवारी के बाद महिला अस्मिता और सम्मान का मुद्दा उठने पर उसे निश्चित रूप से नुकसान हो सकता था। ऐसे में विवाद बढ़ना पार्टी के हित में नहीं था। इसका असर बंगाल के साथ ही बिहार के सीमावर्ती राज्यों में देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार 4 भोजपुरी एक्टर्स पर दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल थे। बीजेपी ने इस बार की उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 भोजपुरी अभिनेताओं पर दांव लगाया था। उसमें से 3 दिनेश लाल यादव, नरहुआ मनोज तिवारी और रवि किशन पहले से ही बीजेपी के सांसद हैं। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की थी। पवन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले हैं। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था। फिलहाल यहां से शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। तो पवन सिंह के इनकार के बाद बीजेपी अब आसनसोल से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये देखने वाली बात है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।